इस तरह की बातें नहीं है। ये तो सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कह रही है हिंदू खतरे में। मैं क्यों करूं? एक ही तो बस है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधारना है। शादी हमारा इस्लाम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखता है। सवाल ये है कि अब लगातार जो है ना हिंदू पक्ष ये बोल रहा है कि हिंदू अब जाग चुका है। ठीक है, हमारे साथ जो है वो अन्याय होता आया। जो मुस्लिम की पहले तादाद जो है 18 से 20% थी, वो अब 40 से 45% हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो नसबंदी का वही आप ये मानती है कि 40% मुस्लिमों की आबादी है? नहीं 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 है। आप बताइए। नहीं है। नहीं है, 15% की आबादी है। राइट है। इस तरह की बातें नहीं है। ये तो सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कह रही है हिंदू खतरे में। 9 साल पहले तो खतरे में नहीं था। इन 9 साल में अगर खतरे में आ गया तो कहीं ना कहीं कि हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तुम्हारी कुर्सी है। जब तुम्हारी कुर्सी खतरे में आती है तो तुम बाहर आके चिल्ला तो हिंदू खतरे में। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी ने जो 3 तलाक को हटवाया, उसको जो है बंद किया, आपके हिसाब से सही था कि गलत था? क्योंकि ये बताया जाता है कि मुस्लिम महिला का शोषण ही होता है मुस्लिम समाज के अंदर। देखिए, 3 तलाक पर तो किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने तो कभी नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने तो किया। ये तरीका ही नहीं हमारा तलाक का कि मुँह से 3 बार बोल दो। ये तरीका आपको लगता है ऐसे मामले नहीं आते थे? आते थे, लेकिन वो गुमराह थे ना। हमारे इस्लाम में तलाक 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 ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, ये आपके मुस्लिम में, आपके मजहब के अंदर जो है वो है? हाँ। ये गलत बात है। एक से ज़्यादा पत्नियां जो है अदर कौम भी रखते हैं। चाहिए तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। हाँ, तो ये खाली प्रोपोगंडा है। हाँ। आपकी एक ही पत्नी क्यों है? आपने क्यों नहीं होता? मैं क्यों करूं? एक ही तो बस है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधारना है। तो क्यों बच्चे और 2-2 3-3 शादी करना अच्छी बात नहीं है। जब 3 तलाक बंद हुआ तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोला कि हम बच गए। नहीं नहीं, ये क्या पता नहीं। मैं ये मानता हूँ एक से ज़्यादा शादी सिर्फ मुस्लिम में नहीं करते हैं, हर कौम में करते हैं। आपको एग्जाम्पल चाहिए, मैं बहुत सारा दे दूँगा। हमें आप मेरे साथ चलिए, मेरे दोस्तों में मैं दिखाता हूँ। और आपको भी पता होगा कितने आपके भी दोस्त होंगे जिनकी एक से ज़्यादा शादी हुई है, हुई नहीं है, बताइए। लेकिन कानूनी तौर पे तो एक ही मान्यता है। अगर लिव इन में कोई रखता है, छोड़िए ना यार। छुपा के रखता है। अभी ये बात मानिए, दिलावर खान बन करके धर्मेंद्र ने नहीं शादी किया एक से ज़्यादा, क्योंकि हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। तो दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने किया था ना। तो ये अलग बात हो गई कि देखिए, शादी हमारा इस्लाम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखता है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखता है। जैसे आप में और मुझ में ना जमा तो हम दोनों अलग हो जाए, वो चीज़ बेटर है कि उसका मर्डर तो नहीं करें। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक अलग अलग धर्म है। तो इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है ना। 1956 हिंदू मैरिज एक्ट, आप पढ़िए उसको। तो जो पढ़ेगा ना वो ये सब उन्माद में नहीं फंसेगा। आपने एक बात और बोली अभी थोड़ी देर पहले कि इमरजेंसी के वक्त में या उस अगर टाइम में जाएं तो उस वक्त पे पत्रकार जब कोई चीज़ बोलते थे या कोई भी कोई सवाल करता था तो वो लड़ता था उस चीज़ के लिए। और आजकल जो है वो डरा के बैठा। जो आप अभी जिस दौर की जिक्र करी आपने, तो उस दौर में पत्रकार थे, पत्रकारिता होती थी, है ना। क्योंकि कलम से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। आप मानती हैं ये बात? लेकिन आप ये बात मानते हैं कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा देश को मिला है कि उसको जो है ना लोग गालियां भी देते हैं फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं? अरे यार, बहुत से प्रधानमंत्री गाली खाए हैं। प्रधानमंत्री का क्रिटिसाइज करना देशद्रोह थोड़ी है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमने जिसको चुना है उससे सवाल खड़ा करें, है नहीं है? उसका आपको एग्जाम्पल है तो 1949 का लोहिया जी का दौर पढ़िए। उसमें जब लोहिया जी की महिला मित्र ने, जब प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका कॉलर पकड़ लिया था और क्या सवाल किया था, इस देश को आज़ाद करा करके हम जनता को क्या अधिकार मिला? तो प्रधानमंत्री क्या उसको मरवा दिए थे या जेल में डाले थे? नहीं ना। उन्होंने क्या कहा था कि इस देश को आज़ाद करा करके तुम्हें वो अधिकार दे दिया कि तुम आज एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के खड़ी हो। हाँ, तो यहाँ तक हम जनता को अधिकार है।
तो प्रधानमंत्री का क्रिटिसाइज करना कहाँ से देशद्रोह हो गया जी? बताइए आप। नहीं वो बात है, लेकिन आप देखिए, आप कह रहे हैं ना, आपने थोड़ी देर पहले अपने ही जवाब में ये बात बोली कि आज प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जो है उनको जेल में बंद करवा देते हैं या उनकी बोलती बंद कर दी जाती है, मीडिया वालों को खबर नहीं दिखाई दी जाने देती। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल गिनवा दूंगी, मैं बहुत सारे चैनल ऐसे दिखा दूंगी कलीम भाई जिसमें मोदी के खिलाफ जो है वो लोग दिखाते हैं, उन्होंने एजेंडा बना रखा है मोदी की नेगेटिविटी को दिखाने का, उनके चैनल बंद नहीं हुए। चैनल बंद होने से अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मामला था, साउथ का कोई चैनल था, सरकार पर ही टिप्पणी किया था डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, किया था नहीं किया था, अभी उसको बैन किया गया था, फिर उसको बैन हटाने को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सख्त निर्देश किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं ये बात आई तभी तो ये चीज़ें हो रही है, नहीं तो प्रेस तो स्वतंत्र होता है नहीं होता। आज ये बताइए कि अगर मीडिया अगर गलत ना होता तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 161 पर क्यों होता है? नहीं है, बताइए। तो कहीं ना कहीं ये बातें तो रेटिंग जो करने वाली एजेंसियां होती हैं वर्ल्ड की, ये तो क्या मतलब कैसे भी अनाप शनाप डेटा कलेक्ट करके वो तो रैंकिंग देती नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं ये बात है तभी तो समाज को क्या सोचना चाहिए जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम आज के वक्त में जो मैडम, अच्छा एक बात बताइए, लमसम हम लोग 1 महीने से मिल रहे हैं, राइट? रोज मिलते हैं। आप शर्मा जी हैं, मैं कलीम शेख हूँ, हम दोनों में कोई इस तरह की तो बात ही नहीं है। हम लोग हंसते खेलते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, हमारे अंदर कोई भावना है और ना होनी चाहिए। तो यही तो भारत है हमारा, और यही हम। लेकिन जो चिल्ला के हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं उनका क्या? उनको क्या कहेंगे आप एकदम एज ए जनता बोलिएगा, आप ये एक पल के लिए ना समझिए कि आप एक प्रेस रिपोर्टर हो, आप ये समझिए कि आप एक देश की एक अच्छी और जिम्मेदार नागरिक हैं। तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? देखिए, मैं तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी कि मैं उनमें से हूँ कि अगर मुझे चौथा स्तंभ भी हो। नहीं, बिल्कुल मैं उसी हिसाब से जवाब दे रही हूँ कि अगर मैं सड़क पे किनारे किसी को रोते हुए देखती हूँ, बिलखते हुए देखूंगी, तकलीफ़ में देखूंगी, तो मैं उस वक्त ये नहीं देखूंगी कि ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा या मुझे उठाना होगा। मेरे अंदर उतनी संवेदना है कि मुझे उसके लिए दर्द होगा। एग्जैक्टली, और यही हमारा भारत है। तो फिर यही भारत है, तो फिर वो सभ्यता कहाँ चलेगी जिसमें जो है चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, पत्थरों से कुचल दिया जा रहा है? अभी हमने इसको अभी थोड़े टाइम पहले इसको डिस्कशन किए हैं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ये हिट रेट वाला जो यूट्यूबर्स हैं ये भी जिम्मेदार हैं, और जो गलत कंटेंट बनाते हैं, जो अवैध संबंधों पर, इस पर उस पर, आप देखती है ना, तो ये भी जिम्मेदार नहीं मानती इनको। तो ये चीज़ें हैं, तो कम से कम। और एक बात ये है कि देश में पहले के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते थे जो सामने आकर समाज को समझाते थे, समाज को लीड करते थे। आज वैसे लोग कहीं दिख नहीं रहे ना, ये मानते ही नहीं मानते। तो ये चीज़ें जैसे 2000 देखिए ना, 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, उस अन्ना आंदोलन में मैं खुद, हमारे दोस्त लोग, पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादा हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर, और मैं खुद भी उस समय मैं मैनेजर था वोडाफोन के अंदर, तो मैं भी खुद जाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या चाहते थे कि सही कह रहा है ना, और हमारे विरोध पर ही तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। तो आज अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम फिर बोल रहे हैं उस चीज़ को, तो ये गलत तो नहीं है मैम, आप मानती हैं क्या? तो ये गलत तो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, और जो समाज गलत दिशा पर जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री को पूरा देश सुनता है, प्रधानमंत्री एक बार आए टीवी पर, जैसे रात को 8 बजे आते हैं वैसा आए। मन की बात में नहीं ना, मन की बात में भी आते हैं या ऐसे भी रात को 8 बजे, उनका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसा आए और हम सबको एक संदेश दे भाईचारे पर। तो इस तरह की बात ना होगी, ना मणिपुर होगा और ना ही हमारे देश में जो आप बता रही हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हिट रेट भी नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार कहना चाहिए, प्रधानमंत्री देखिए 14 के पहले हम प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। मैं खुद शिवसेना को वोट किया हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस समय बीजेपी तो हमारे यहाँ से लड़ नहीं रही थी, तो शिवसेना को वोट किया हमने।
तो आज भी हमने प्रधानमंत्री का वोटर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर मैंने उन्हें वोट किया तो उनका समर्थक भी रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री उस तरह की जो 2014 की छवि बनाए थे वैसा एक बार फिर करें तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं कलीम शेख ने पूरी बातों के ऊपर जो प्रकाश डाला है, जिस तरीके की राजनीति जो है या जिस तरीके के उन्माद जो है इस वक्त समाज में फैला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।